गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर का माध्य का उदाहरण और प्रश्नावली खत्म कर चुके थे। माध्य हम लोग तीनों विधि से देख चुके थे अच्छी तरह से समझकर। आज हम लोग बहुलक स्टार्ट करने वाले हैं और बहुलक हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़े का। लेकिन वर्गीकृत आंकड़े से पहले हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े का भी देख लेंगे जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, बारंबारता और बहुलक जो निकलता है वो डिपेंड होता है बारंबारता। अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक कहने का मतलब बारंबारता जो सबसे अधिक होगा वही उसका बहुलक कहलाएगा। आइए यहाँ पर हम लोग दो उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण 4 है जो कि अवर्गीकृत आंकड़े का है, एक उदाहरण 5 है जो कि वर्गीकृत आंकड़े का है। चलिए पहले हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े का उदाहरण देखते हैं। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, जो कि नीचे दिया हुआ। इसका बहुलक ज्ञात करना है। देखिए तो विकेटों की संख्या 0 से लेके 6 तक, मतलब किसी मैच में 0 लिया होगा, किसी मैच में 1 लिया होगा, किसी मैच में 2 लिया होगा, किसी मैच में 3 लिया होगा, किसी मैच में 4 लिया होगा, किसी मैच में 5 लिया होगा, किसी मैच में 6 लिया गया है। तो इसका बहुलक क्या होगा? चलिए बहुलक क्या होगा? ये जो है क्रिकेट मैचों की संख्या, ये आपका बारंबारता है। अब देखिए तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसका है? सबसे अधिक बारंबारता आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है। सबसे अधिक बारंबारता के सामने में जो विकेट ली गई है वही आपका हो जाएगा बहुलक। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये कहने का मतलब बहुलक 2 कहने का मतलब ये जो है विकेट दो विकेट 3 मैच में लिया गया है। सबसे अधिक ये जो है 2 विकेट जो है 3 मैच में लिया गया है और बाद बाकी कम, वही होता है। कितने मैचों में ज्यादा विकेट लिया गया? 3 मैचों में 2, मतलब ये 3 हो गया बारंबारता और ये हो गया बहुलक। आइए अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक देखते हैं। ये दिया हुआ, इसका पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हैं, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। यही आंकड़ा है। परिवार माप है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9। यही हो गया आपका वर्ग अंतराल जो परिमाप माप है। ये परिवारों की संख्या यहाँ पे क्या है? बारंबारता। चलिए 7, 8, 2, 2, 1। चलिए इसको लिखने से पहले आप इसका बहुलक का फॉर्मूला देख लीजिए। वर्गीकृत आंकड़े का इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मोड। इसका फॉर्मूला होता है L जोड़ F1 घटो F0 बटे 2F1 घटो F0 घटो F2 गुना H। ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला जानने से पहले सभी चीज को जानना होगा ना। यहाँ पर L होता है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। उसके बाद आपका F1 होता है बहुलक वर्ग का बारंबारता। F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर का बारंबारता। F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक नीचे का बारंबारता। अब क्या बच गया यहाँ पे? H होता है वर्ग अंतराल। H होता है वर्ग अंतराल।
अब देखिए यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता। आइए अब देखते जाओ, ये फॉर्मूला के लिए पहले क्या खोजना होगा? बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग क्या बोलेंगे? सबसे अधिक बारंबारता। देखिए 7, 8, 2, 2, 1 में सबसे अधिक बारंबारता 8 है, तो इसी वाला होगा बहुलक वर्ग, 8 वाले ही होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग को घेर दिए। अब देखिए तो इसमें एल चाहिए। एल क्या बोले? वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। तो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा हो गया। अब क्या है इसमें? F1। F1 क्या बोले? वर्ग अंतराल का जो F है ये हो जाएगा F1, इसके ठीक ऊपर F0, ठीक नीचे F2। चलिए अब बताइए H क्या होगा? इस वर्ग अंतराल का अंतर देखिए क्या है? 7 से 9, 2, 9 से 11, 2, 1 से 3, 2। तो मतलब H बराबर हो गया आपका 2। सभी का मान इसमें बैठा दीजिए। H बराबर 2 हो गया, L बराबर 3 हो गया, F1 बराबर 8 हो गया और F0 बराबर हो गया आपका 7, F2 बराबर हो गया आपका 2। सभी का मान इसमें पुट कर देना है, बहुलक निकल जाएगा। आइए L क्या है आपका? 3 जोड़ F1 क्या है आपका? 8, F0 है 7, घटो 2 गुना 8 घटो 7 घटो F2 आपका 2 है गुना H2 है। सभी को गुना कीजिए। 3 जोड़ 1 गुना 2, 16 में से 9 जाएगा आपका, 16 में से 9 गया 7, ये हो जाएगा बराबर 3 जोड़ 2 बटे 7, 3 जोड़ 0 दशमलव 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 0.29 बराबर 3.29। ये आपका हो जाएगा बहुलक। ये हो जाएगा आपका बहुलक। क्या हो जाएगा? 3.29, 3.29। अब देखिए तो एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, इससे इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे माध्यक। वहां भी हम लोग माध्यक वर्ग ही खोजेंगे, यहाँ भी बहुलक वर्ग। और माध्यक वर्ग, वहां माध्यक निकालना होगा, यहाँ बहुलक निकालना होगा। बहुलक जो निकलेगा, ध्यान रखना है, बहुलक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है उसके बीच में ही उत्तर आएगा। मतलब 3 से 5 के बीच में। देखिए आप क्या 3.29, इसका मतलब मेरा उत्तर सही। वैसे ही माध्यक वर्ग में माध्यक वर्ग का जो अंतराल होगा उसके बीच में का ही माध्यक होगा। ये हम लोगों का उत्तर चेक करने का तरीका है। यदि इसके बीच में 3 और 5 के बीच में उत्तर नहीं आ रहा, 6 आ रहा है कि 2 आ रहा है, इसका मतलब बहुलक गलत है। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। आइए हम लोग उदाहरण 6 देखते हैं। उदाहरण 6 में क्या दिया है? गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण ए की सारणी 14.3 में दिया गया। देखिए ये जो लिखे हैं डेटा, ये उदाहरण 1 लिया गया है और टेबल जो है सारणी 14.3 से लिया गया। ये जो 14.2, ये प्रश्नावली कौन सा ये प्रश्नावली 14.2 का उदाहरण चल रहा है। प्रश्नावली 14.2 का उदाहरण नंबर 6 जो है, इसका डेटा कहां से है? उदाहरण 1 का सारणी 14.3 का ये लिखा गया। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और व्याख्या कीजिए कि बहुलक और माध्य में क्या अंतर है। चलिए इसको हम लोग अब बनाना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या नहीं लिखें, क्या है? 2, 3, 7, 6, 6, 6, ये। चलिए
ये जो विद्यार्थियों की संख्या है यहाँ पर बारंबार। पहले हम लोग यहाँ पर माध्य निकाल लेते और माध्य किस विधि से निकाल लें? पग विचलन विधि। क्योंकि चलिए पहले बहुलक ही निकाल लेते हैं, बहुलक। और बहुलक बराबर हम लोग भी जाने हैं कि L जोड़ F1 घटो F0 बटे 2F1 घटो F0 घटो F2 गुना H। ये होता है फार्मूला। चलिए अब L जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बहुलक वर्ग खोजना पड़ेगा। देखिए तो बहुलक वर्ग खोजने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा बारंबारता, देखिए किसका सबसे बारंबारता ज्यादा है? 7। इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं कि ये बहुलक वर्ग हो जाएगा मॉडल क्लास। ये क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग का निम्न सीमा लोअर लिमिट ही L होता है। और बहुलक वर्ग वाला क्या होता है? F1। बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर क्या होता है? F0। बहुलक वर्ग के ठीक नीचे क्या होता है? F2। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। इस दोनों के लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में क्या अंतर है? तो H बराबर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? क्या अंतर है? 10 से 25 जाने में 15। L बराबर क्या निकला है? 40। उसके बाद देखिए F1 बराबर क्या है? 7। F0 बराबर क्या है? 3। F2 बराबर क्या है? 6। इतना चीज ही तो हम लोगों को बहुलक निकालने के लिए चाहिए। चलिए तो पहले हम लोग बहुलक निकाल, और बहुलक का जो उत्तर आएगा क्या बताए थे? 40 और 55 के बीच में आएगा। ये 40 और 55 के बीच में नहीं आ रहा, इसका मतलब हम लोगों को समझना होगा उत्तर कहीं ना कहीं गलत है। आइए देख लेते हैं। L क्या है आपका? 40 रख दीजिए। जोड़ F1 क्या निकाले हैं? 7 रख दीजिए। F0 क्या निकाले हैं? 3 पुट कर दीजिए मान। अब क्या? 2F1 2 गुना 7 घटो F0 3 घटो F2 6 गुना H क्या निकाले? 15 गुना 15। चलिए 40 जोड़ 7 में से 3 जाएगा, 4 गुना 15 बटे 7 गुना 14। 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5। 14 में से 9 घटाएंगे 5, यहाँ 5 दिया 15, यहाँ क्या बच गया? 40 4 दिया 12। ये हो जाएगा आपका 40 × 50, ये 52। ये 52 जो आपका हुआ, ये 52 क्या हो गया? ये हो गया आपका बहुलक। अब हम लोगों को माध्य निकालना होगा। माध्य हम लोग किस विधि से निकालेंगे? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। आइए माध्य हम लोग पग विचलन विधि से निकालते हैं। 3 विधि होता है ना, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन। हम लोग पग विचलन विधि से ही निकाल देंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? माध्य बराबर, और माध्य का सिंबल होता है x पर बार। फॉर्मूला क्या होता है पग विचलन विधि का? A जोड़ सिग्मा Fi इंटू UI बटे सिग्मा Fi गुना H, इन फॉर्मूला होता है। चलिए अब A निकालने के लिए हम लोगों को xi निकालना पड़ेगा। चलिए तो xi निकाल लेते हैं। और xi निकालने का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो 25 10 35 में 2 से भाग देंगे 17.5। इस दोनों में भाग देंगे 65/2। क्या हो जाएगा? 65/2 का मतलब हो जाएगा 32.5। चलिए इसमें 5 फिर 15 जोड़ दे, कितना का अंतर जा रहा है? 15 का जोड़िए तो 47.5, फिर जोड़िए तो 47 62.5, फिर जोड़िए 62 5 67 77.5 92.5, ये हो गया।
अब देखिए सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई कहने का मतलब 30 विद्यार्थी है, 3 की सभी को जोड़िए, 3 2 5 7 13 6 19 6 25 5 30। चलिए अब यदि एक्स आई निकल गया तो ए निकल जाएगा। ए क्या जानते हैं, इस एक्स आई के बीच में 3 3 छोटे बीच नहीं बच रहा है, 2 ऊपर छोड़िए 2 नीचे छोड़िए, इस दोनों में आसान हम लोग को ए लगेगा, तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो 62.5 हम लोग ए ले लिए। जब हम लोग ए ने मिल गया तो अब हम लोग को क्या चाहिए, यू आई, और यू आई का हम लोग जानते हैं यू आई बराबर होता है एक्स आई घटो ए बटे एच। फिर हम लोग क्या चाहिए, एफ आई इंटू यू आई। चलिए एक्स आई घटो ए, इसका क्या हम लोग बताए थे, ये जो है इसमें से इसको घटाइए h, यहाँ पे h बराबर क्या है, h बराबर है 15, और 15 से भाग दीजिए। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिक क्या बताए थे, जहां पर a है उसको 0 ऊपर -1 -2 -3 बढ़ते जाइए, नीचे 1 2, ये हो गया। चलो एफ आई इंटू यू आई, एफ आई ये हो गया, यू आई हो गया, ये -6, ये भी हो गया -6, ये हो गया -7, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 12। अब हम लोग क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू वाई, जोड़िए तो 12 6 18, 12 6 18 जोड़िएगा 7 6 13 6 19, तो -1 हो गया। चलिए तो मान यहाँ पुट कीजिए, तो ए का मान क्या है आपको, ए का मान आप निकाले हैं 62.5, जो एफ आई यू आई का मान -1 बटे एफ आई का मान 30 और एच का मान 15, इससे काट दीजिए 2 बार, 62.5 घटो 1 बटे 2, तो 62.5 घटो 0.5, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपको, उत्तर आपका आ जाएगा 62 उत्तर क्या आने वाला है 62। चलिए अब देखिए तो इसमें बहुलक 52 मिला है, 62 मिला है माध्य। अब इस दोनों में अंतर क्या है और उस अंतर का व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए माध्य कहने का मतलब हुआ, माध्य निकला है 52, ये जो 52 कहने का मतलब जो है, इसमें जो है वर्ग अंतराल, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है ना, तो ये जो है 52 विद्यार्थी जो है, ये 52 विद्यार्थी, देखिए उदाहरण निकालिए यहां से पता, ये क्या है, ये जो है विद्यार्थी, ये गणित का परीक्षा दिया गया है, तो गणित के परीक्षा दिया गया है, तो उसका औसत अंक जो आया है 52, माध्य का मतलब औसत अंक, ये जो है विद्यार्थी है, ये अंक है, ये क्या है अंक है, तो अंक मतलब मान के चलिए किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80, किसी को 90, तो क्या कहा जा रहा है, एक औसत अंक मान बताइए कि आपके क्लास में कितना औसत अंक आया है, एवरेज अंक क्या है, वही एवरेज मान होता है। वो एवरेज अंक जो है 52, उसका एवरेज निकाला गया है 50 लड़के की 100 लड़के का, तो 52 सभी को नंबर पड़ रहा है, किसी का 90, किसी का 70, उसको एवरेज किया गया, तो क्या वही है, एवरेज अंक है 52, किसी को 90 है, किसी को 40 है, एवरेज पूछा जा रहा है, तो एवरेज का मतलब ये जो 52 अंक सभी 100 विद्यार्थी को आ रहा है। उसके बाद क्या है बहुलक, बहुलक क्या बताए थे, बहुलक होता है सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता वाला ही बहुलक होता है। देखिए यहाँ पे देखिए तो 62 आया है बहुलक, कहने का मतलब ये 62 अंक जो है अधिक विद्यार्थी को आया है, मैंने 62 अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, मतलब सबसे अधिक। यदि 5 गो विद्यार्थी को 62 आया है, तो उससे कम ही विद्यार्थी को या तो 90 आया होगा या 60 आया होगा, तो ये बहुलक
अच्छा उल्टा बोल दिए क्या? उल्टा, ये माध्य है। माध्य का मतलब औसत अंक 62 आया है। 100 विद्यार्थी में हर एक विद्यार्थी का औसत किया गया है तो 62 अंक आ रहा है। और बहुलक, बहुलक का मतलब सबसे अधिक अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये 52 है। सबसे अधिक मतलब 4 गो लड़का को 52 52 52 आया है। इससे अधिक, 4 से अधिक नहीं आया हुआ। 90 आया तो एक लड़का 2 लड़का का आया होगा। 40 आया होगा तो 1 2 3, मतलब 4 लड़का को नहीं गया होगा। मतलब अधिक बारंबार था, मतलब अधिक मैक्सिमम लड़का को क्या गया है 52, और उससे कम ही गया है। दोनों में यही अंतर है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे। धन्यवाद।